चलो मैं भी तैयार हूँ। हाँ? अरे तुम्ही ने तो कहा था आज तुम्हारी छुट्टी है। अरे मामा, मैं कोई नौकरी थोड़ा करता हूँ कि 10 से 5 नौकरी करो और शनिवार एतवार छुट्टी। मैं तो फ्रीलांसिंग करता हूँ। अरे भाई अब हमारे जमाने में तुम्हारे जैसे काम तो होते नहीं थे। हाँ, और ये क्या कहते हैं जैसे फ्रीलांसिंग, हम इसे नहीं जानते। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि तुमने कल कहा था कि आज तुम फ्री हो। अरे मामा, कल कल था और आज आज है। और कल और आज में बहुत फर्क है ना? वाह, क्या फिलोसफिकल बात कही है रिचा ने। और अगर तुम्हें याद हो तो तुमने कल भी कुछ कहा था जो आज तुम्हें याद नहीं है। क्या कहा था मैंने कल? तुम हमें टेलीफोन एक्सचेंज ले जाओगे। आज के लिए कहा था मैंने? हाँ भाई, बहुत जरूरी काम है। अरे हर महीने दुगना बिल आ रहा है टेलीफोन का और हमने बिलों का भुगतान भी नहीं किया अभी तक। Oh God, मैं तो भूल ही गया था। कल चलेंगे। कल फिर आज में बदल जाएगा। सोच लो भाई, टेलीफोन कटेगा तो तुम लोगों को ही मुसीबत होगी। तो मामा मैं क्या करूं? मेरी क्लाइंट से मीटिंग आ गई है तो मैं क्या कर सकता हूं? आप ही बोलिए। तो कोई बात नहीं बेटे, फिर कर लेंगे फोन का बिल। ठीक है, आज तुम अपना काम करो। हाय रिचा। तुम्हारा खाना? वो मैं रात को आकर खा लूंगा। मैं लंच की बात कर रही हूँ। लंच यानी दोपहर का खाना। वो शायद मुझे क्लाइंट के साथ ही खाना पड़े, नहीं तो मैं कहीं भी खा लूंगा। वैसे भी ये क्लाइंट बहुत सर खाते हैं, ये करो वो करो, पता नहीं क्या क्या करो। ओह नो, ओह वाह, क्या बात है भाई, तुम तो अभी से तैयार हो गए। और मुझे लग रहा था कि तू अभी तक सोकर भी नहीं उठा होगा, यू नो, न्यूली मैरिड सिंड्रोम एंड ऑल दैट। लेकिन तू तो बड़ा लाजवाब निकला है। अभी तुम सुबह सुबह कहाँ से आ गए? यार देखो, तुम मुझे बातों में उलझाओगे, मेरा अपॉइंटमेंट मिस हो जाएगा। अपॉइंटमेंट? कैसा अपॉइंटमेंट भाई? गुड मॉर्निंग रीचा जी। गुड मॉर्निंग अभिषेक। रीचा जी, मुझे एक प्याला गरम चाय की सख्त जरूरत है। दरअसल मैं आपको तकलीफ तो नहीं देना चाहता था, लेकिन आपके इस नालायक पतिदेव की वजह से आज सुबह मैं 6 बजे से घर से बाहर निकला हूँ, बिना खाए पिए वो भी। अरे यार, मेरी वजह से कैसे? तू कुछ भी बोलता है। आज वेडनेसडे है भाई, आप ही ने तो कहा था हमें कि सुबह सुबह यहाँ आ जाइए, तो हम आ गए अपना सारा काम निपटा के। ओह गॉड, आज वेडनेसडे। जी हाँ, लगता है शादी और प्यार ने आपको सब कुछ बुला दिया। क्यों, क्या हुआ? बात यह है कि आज करण ने प्रोग्राम बनाया था कि आप, मैं और करण सबसे पहले पवई लेके जाएंगे, उसके बाद हम लंच करेंगे और रात को हम मूवी देखेंगे। लेकिन अब तो ये नहीं आ सकते। क्यों? इनका बहुत जरूरी काम आ गया है ना करण? हाँ वो। अरे करण, कैसी बातें कर रहा है यार तू? तेरी वजह से मैंने इतनी सारी इंपॉर्टेंट अपनी मीटिंग्स कैंसिल कर दी है। देखो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा कौन सा जरूरी काम है तुम्हारा, बताएंगे आप मुझे? यार अभी मेरी एक क्लाइंट से बहुत जरूरी मीटिंग है। बड़ा कंजूस है यार करण तू। अरे भाई, पैसा कमाने के लिए सारी जिंदगी पड़ी है आपके पास। आज का प्रोग्राम हम कैंसिल नहीं करेंगे, बस। मैं बहुत मूड बना कर आया। रिचा जी, आप भी कुछ कहिए ना उसको। करण, ये क्या कर रहा है तू? ऐसी कौन सी जरूरी मीटिंग आ पड़ी तेरी? जब तुझे मालूम था कि आज हम लोग बाहर जा रहे हैं तो तूने मना नहीं कर सकता था? लुक, अभी आई एम सॉरी। मुझे क्या सॉरी बोल रहा है तू? कमाल है यार, एक तरफ से तू कहता है कि तुझे रिचा कितनी चिंता पड़ी है और उसके लिए करता कुछ नहीं है। अभी ये मीटिंग मैं कैंसिल नहीं कर सकता। कैसे कैंसिल नहीं कर सकता तू ऐसा कर, तू मुझे उस क्लाइंट का नंबर दे, मैं उसको फोन करके कह देता हूँ कि तुझे हाँ, तू बाथरूम में गिर गया और तेरा स्लिप डिस्क हो गया। कहाँ है नंबर? अरे अभी प्लीज यार, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा रिचा जी, आप सारा दिन घर ही में रहती हैं? हाँ, क्यों, कहाँ रहना चाहिए? नहीं, मेरा मतलब आपने काम वाम बिल्कुल छोड़ दिया क्या? कैसा काम? डिजाइनिंग। आप इतनी अच्छी डिजाइनर हैं। या रिचा जी, आपको हमेशा कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। जैसे महीने में एक ड्रेस। अभी तुम पहले तो इतने बोरिंग नहीं थे। जी? Well, I'm sorry if I'm boring you. ओह गॉड, ये तो हद हो गई फॉर्मेलिटी की। Why can't you just be normal? जो कहना है वो कहो ना, you can say it. क्या कहूँ? कह दो, just say it, कि जो करण ने किया वो बहुत गलत किया। इतने दिनों से प्लान बना हुआ था कि करण आपको बाहर ले जाएगा घुमाने के लिए, और आज खुद बिजनेस मीटिंग पे चला गया। Say it, it's all right. नहीं वो क्या? I'll tell you what. तुम ऐसा नहीं कहोगे। You know why? क्योंकि अगर तुम ऐसा कहोगे तो तुम्हें लगता है तुम अपने दोस्त की बुराई कर रहे हो, and that according to you is wrong. तुम बहुत right और wrong में जीते हो, या? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता।
इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि मैं ज्यादातर काम ऐसे करता हूं जो मेरे हिसाब से तो राइट होते हैं, लेकिन दुनिया वालों के हिसाब से वो रॉन्ग होते हैं। या तुम मुझे बताओ, सच सच बताओ। आई वांट टू नो द बेयर ट्रूथ अभी। जो सच मैं जानता हूं वो ये है कि करण आपको चाहता है, और जिस सच पर मैं यकीन करना चाहता हूं वो ये है कि आप और करण हमेशा खुश रहें। मुझे लंच पे ले जाओगे? मैं बहुत दिनों से घर से नहीं निकली, जाना चाहती हूँ, चलोगे? मैंने कुछ गलत कह दिया, I'm really sorry यार। नहीं, नहीं तो? अच्छा, कहाँ जाना पसंद करेंगी आप? बगीचा रेस्टोरेंट। आप कितना किराया देते हो इस जगह का? 2 तो साल में 24। हाँ। डिपॉजिट? नो डिपॉजिट। बंबई में तुम्हें ऐसा आदमी मिल गया जो बगैर डिपॉजिट के घर दे सकता है? आपको कोई काम था? मैंने सुना है मिसेस सेठ की नौकरी छोड़ दी है तुमने। आपको पता नहीं है क्या? वो आई थी मेरे पास, उसने बताया कि उसके प्रोजेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन लीक करके तुमने अपने प्रोजेक्ट के लिए इस्तेमाल कर ली। तुम चोर हो, तुम्हें पुलिस में दे देना चाहिए। मेरे हिसाब से वो चोर है, उसे पुलिस में दे देना चाहिए। आपको क्या लगता है? मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि अब तू बड़ा हो गया है। आपको लगा कि मैं मिसेस सेठ के लिए इसलिए नौकरी करता हूं क्योंकि आपको मिसेस सेठ पसंद है। वैसे आपके लगने से आपको कभी फुर्सत मिलती है क्या? खैर, क्या मुझे शाबाशी देने आया हो? मैं ये कहने के लिए आया हूं कि तुम घर चलो। घर चलो वापस? जब शहर में एक ऑलरेडी घर मौजूद है तो तुम बेकार में 2000 रुपए महीने क्यों बर्बाद करोगे? तुम्हें ऑफिस की जरूरत है, यूज माय ऑफिस। नो थैंक्स, मैं जो भी करूंगा खुद ही कर सकता हूं। आप शायद भूल गए हो, लेकिन मैं नहीं भूला। क्या कहा था आपने मुझसे? कि मुझे अपने आप पे रोने के सिवा तो कुछ आता ही नहीं है। हिम्मत है तो कुछ करके दिखा। आप ही ने कहा था ना? मैंने कहा था ना, क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूं। अब मैं तुमसे कह रहा हूं घर वापस चलो। मैं अम्मा नहीं हूं जो आपके साथ जीने पर मजबूर हो, जो आपके बदलते विम्स और फैंसीज के हिसाब से अपनी जिंदगी बदलते रहे, घुट घुट के जिए। आप दे ही क्या सकते हो किसी को घुटन के सिवा? उस रात जब ऋतु और मैं आपके पास आए थे तब हमारे पास कोई जगह नहीं थी, तब तो आपने हमें घर से निकाल दिया। अब क्या जगह देने आए हो मुझे? अच्छी भली जगह है मेरे पास। I don't need you. अपनी काबिलियत पर बहुत ज्यादा भरोसा मत कर विकी। She's a bitch. तू नहीं जानता है उसको, वो कितनी नीच औरत है। उसने मुझसे कहा है कि विक्रम तो एक कीड़ा है, कब मसल दिया जाएगा पता भी नहीं चलेगा। बेटा तू अकेला है, घर चल, साथ में मिलकर हम दोनों उसका पतन देखेंगे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी की जरूरत भी महसूस नहीं होती। मैं अकेला जीना सीख गया हूं, मुझे अच्छा लगता है। अच्छा बता, तुझे निकिता से प्रॉब्लम क्या है? I can't stand her. लेकिन मैं आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए मजबूर नहीं कर रहा हूं। I understand you need a woman. लेकिन मुझे आपकी जिंदगी में शामिल होने के लिए फोर्स मत करो। हाँ? I won't do it. तू घर नहीं चलेगा? नहीं। ख्याल रखना अपना। अच्छा? I'll talk to you later. Okay? Bye bye. एक बहुत ही क्लीशेड सी लाइन है, लेकिन इस सिचुएशन में उससे बेहतर कोई लाइन हो नहीं सकती थी। आज सूरज कहां से होगा? पीएस तुम हो कहां?
घर में मिलते नहीं, दफ्तर में आते नहीं। कभी सोचा तुमने मैं ये सब कुछ अकेले कैसे संभाल रही हूँ? अमृता, मुझे पता है कि तुम अकेले जीना जानती हो। You have no idea what I'm going through. लग तो नहीं रहा है। You are as fresh as ever. वही परफेक्ट मेकअप, वही परफेक्ट कपड़े, वही परफेक्ट तंज़ मिजाज। Yes, हमने कॉस्मो इंटरनेशनल का प्रोजेक्ट खो दिया है। अच्छा, लेकिन मैंने तो सुना था कि श्रद्धा ने बहुत अच्छी प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट की है। श्रद्धा ने तो बहुत मेहनत की थी, लेकिन yes, we are in trouble. Sage Industries is in trouble. अमृता, बेहतर होगा साफ साफ बताओ क्या हुआ है। विक्रम शर्मा ने दगा किया है मेरे साथ। उसने अपनी कंपनी खोलकर मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स को छीना। उसे मालूम था मेरा कोटेशन क्या होने वाला है। Oh, I feel so cheated. अमृता, तुम बच्ची नहीं हो। तुमने कभी किसी पर जल्दबाजी में भरोसा नहीं किया है। फिर विक्रम पर क्यों? क्योंकि तुम अपनी फितरत नहीं बदल सकती हो, क्योंकि तुम मजबूर थी। अगर मैं कुछ कहता नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं समझता भी नहीं। मैं सब समझता हूं। विक्रम तुम्हें अच्छा लगता था और मैं बूढ़ा हो चुका हूं तुम्हारे लिए। PS थैंक यू। हेलो, कैसी हैं आप? सो रही है क्या? तुम्हारा इंतजार करते करते सो गई। हाय। इतनी देर कर दी, मैंने सोचा होगी नहीं। तुम्हें सचमुच लगा? बोलो, क्या बात है? कुछ पियोगे? मैं तो 3 नींबू पानी पी चुकी हूँ। काफी देर से इंतजार कर रही हो। नहीं, मैं ही वक्त से पहले आ गई थी। बात क्या है निकी? तुम बहुत टेंस लग रही हो। करण, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। मैं जानती हूँ तुम्हारी अपनी जिंदगी है, लेकिन कल कुछ ऐसा हुआ जिससे मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हारे सिवा मेरे जहन में और कोई आ भी नहीं जिसे मैं ये बातें कर सकूं। तुम्हारा तो ये दावा है कि तुम अकेली जी सकती हो। दावा नहीं है, चाहती हूँ। तुम्हारे बिना जीना चाहती हूँ, किसी के भी बिना जीना चाहती हूँ, लेकिन चाहने और कर पाने में बहुत फर्क होता है। अगर तुम्हें ये बोझ लगता हो तो तुम जा सकते हो। आई एम रियली वेरी सॉरी टू बॉदर यू। निकी, इतनी सेंसिटिव बनोगी तो कैसे जियोगी अकेली? I'm sorry. I didn't mean it that way. पापा, हाँ? लीड्स यूनिवर्सिटी का प्रॉस्पेक्टस आ गया है। तो तू भी मुझे छोड़कर जा रहा है? नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं निकिता की वजह से नहीं जा रहा हूँ। ये तो मैंने बहुत पहले ही तय कर लिया था, बोर्ड एग्जाम से पहले ही। मैं उस दिन के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। I mean, मैं बच्चा बन गया था। तू बच्चा ही तो है। नहीं पापा, मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं बच्चा बने रहना चाहता था, लेकिन अम्मा और आपके रिश्ते ने मुझे बड़ा बना दिया। यू नो पापा, जिस चीज को आप बहुत चाहते हो वो हमेशा नहीं मिलती है। मैं कुछ ज्यादा ही चाहता था कि हमारे घर का माहौल अच्छा रहे। लेकिन यू मैनेज। विकी के बिना भी तो सब कुछ सही चल रहा है।
विभा, एक दिन तेरा अपना परिवार होगा, तेरे अपने बीवी बच्चे होंगे, तेरे घर का माहौल बहुत अच्छा होगा। I'm sure you'll have a happy family. I'm sure about it. बेटा, मेरा दिल तो करता है कि मैं तुझे जाने नहीं दूं, मैं तुझे रोक लूं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। एक माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, अपना सब कुछ भुला देती है, यहां तक कि अपनी जिंदगी ही भुला देती है। बच्चे के बिना माँ कुछ नहीं, माँ के बिना बच्चा कुछ नहीं। एक दिन आता है जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी अपनी जिंदगी होती है, उसकी जिंदगी उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है, दोनों जुदा हो जाते हैं। बच्चे के सामने तो उसकी अपनी जिंदगी है, लेकिन माँ के सामने, उसके सामने क्या है? पापा, क्या आप दोबारा शादी करना चाहते हैं? विवेक, अगर मैं निकिता से शादी करूंगा तो तुझे बुरा लगेगा? पता नहीं पापा। निकी, कुमार तुम्हें प्यार करता है और सुनकर तुम्हें हैरानी हुई। आमीन, कमाल है। हैरानी नहीं, परेशानी हुई है। कुमार और मेरे रिश्ते की यही तो खूबसूरती थी कि उसका कोई नाम नहीं था। एक खामोश सी अंडरस्टैंडिंग थी हम दोनों के बीच। मेरी माँ ने हमेशा उनकी इतनी विकृत तस्वीर खींची थी। मैंने सोचा था मैं उस तस्वीर को बदल सकती हूँ। मैंने उन्हें अपने हाथों से गढ़ा है। लेकिन वो क्ले नहीं, इंसान है, और वो भी मर्द। और तुम भी भगवान नहीं उनके लिए, एक औरत हो। निकी, तुम्हें कभी बुरा नहीं लगा कि तुमने उन्हें कभी नहीं रोका? भावनाओं में हर रोज वो तुम्हारे करीब आते गए। इट्स वेरी सेल्फिश निकी। मैं जानती हूँ, and I feel very guilty about it. Oh, क्यों करण, क्यों शब्दों ने हमारे रिश्ते को तोड़ दिया? I will always miss him as a friend. You don't have to. उनसे शादी कर लो। तुम कब तक जियोगे अपने इस आइडियल वर्ल्ड में? कब तक अपने सूटकेसेस पैक करके इधर से उधर भागती रहोगी? तुम्हें अपनी मां पसंद नहीं थी, तुमने अपना घर छोड़ दिया। एक हसीन रात हम दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। अब एक बेसहारा विडोअर जिसकी उम्र तुमसे कहीं ज्यादा है, तुम बिना सोचे समझे उसके करीब आती गई, और यह भी नहीं सोचा कि कल क्या होगा। कब तक जियोगी आंखें मूंद कर, और कब तक आंखें खुलते ही भागती रहोगी? निकी, उनसे शादी कर लो। तुम्हारे बच्चे को एक नाम, सहारा और एक सिक्योरिटी मिलेगी। मेरे बच्चे को नाम तो तुम भी देना चाहते थे करण, मुझसे शादी करके। तुमसे तुम्हें प्यार करती थी। I don't love कुमार। इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज मैं कैसे कर लूं? Be practical, निकी। Perfect world does not exist. मेरी और ऋचा की शादी भी परफेक्ट नहीं है, बनानी पड़ती है। लेकिन मैं इससे भाग तो नहीं रहा ना? करण, इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे लोग हैं, सब जी रहे हैं कॉम्प्रोमाइज करके। अगर मैं अपनी जिंदगी थोड़ी फर्क जीना चाहती हूँ तो उसमें क्या बुराई है? तो फिर जियो। कुमार का दिल दुखाकर दुखी क्यों हो? क्योंकि मैं ये कभी नहीं चाहती थी। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उनका दिल दुखे। He's the last person I wanted to hurt. जानते हो करण, सबसे ज्यादा डर की बात यह है कि आज के बाद मुझे बिल्कुल अकेला जीना पड़ेगा। कुमार के इस प्यार के इजहार ने मुझसे मेरा एक सहारा छीन लिया है। आज आपका इस रेस्टोरेंट में आने का प्रोग्राम कैसे बन गया? क्यों? मैं रेस्टोरेंट में नहीं जा सकती। नहीं, जरूर जा सकती हैं, लेकिन मैंने सुना था यहाँ खाना। क्या हुआ? कुछ नहीं। चलिए किसी और रेस्टोरेंट में। नहीं, वो इसी रेस्टोरेंट में। नहीं, देखिए, आई नो वेरी गुड प्लेस। अभी हम यहीं जाएंगे, ओके? ऋचा जी, कोई और है? आई डोंट। आजा बेबी।